Hello dear students, this is the next video, print culture and the modern world. In last video we discussed about that the wood block printing invented in China. After that the technology went to Japan by the missionaries and then into European countries. Revolutionary impact occurred in 1430s when Johann Gutenberg developed the first known printing press in Germany. So this video will start with the topic of Gutenberg and the printing press. Gutenberg was the son of merchant and grew up on a large agricultural estate. Gutenberg एक व्यापारी का बेटा था और एक बहुत बड़े एग्रीकल्चरल एरिया में वो बड़ा हुआ था. फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस, और बचपन से ही वाइन और ऑलिव ऑयल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो उसने देखा था. ऑलिव प्रेसेस का मतलब होता है अ एंशिएंट टेक्नोलॉजी थ्रू विच ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्टेड. He learned the art of polishing stones, became a master goldsmith, and also skilled in making gold ornaments. Also acquired the expertise to create lead molds used for making trinkets. Trinkets means होता है small objects. और कई तरीके के molds बनाने सीखे जिनसे कि छोटी चीज़ें बनाई जाती थी. So from his childhood he skilled in many arts. ड्रॉइंग ऑन हिज नॉलेज ही इस्टेब्लिश प्रिंटिंग प्रेस, और अपनी इन सारी नॉलेज से उसने एक प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश करी. द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वॉज द बाइबिल, और इस प्रिंटिंग प्रेस में जो फर्स्ट बुक प्रिंट हुई थी उसका नाम बाइबिल था. अबाउट 180 कॉपीज़ वर प्रिंटेड एंड इट टुक 3 years टू प्रोड्यूस दैम. 180 कॉपीज़ सबसे पहले छपी इस प्रेस में और लगभग 3 साल इन कॉपीज़ को छपने के लिए लगे. इन द 100 years बिटवीन 1450 एंड 1550 प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेट अप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप, और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में 1450 से 1550 तक बहुत सी प्रेस इस्टेब्लिश्ड हो गई जो गुटेनबर्ग ने बनाई थी. द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट. रिवॉल्यूशन का मतलब होता है अ कंप्लीट चेंज इन मेथड, ओपिनियन एक्सेट्रा, ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस. किसी मेथड या ओपिनियन में, विचारों में या काम करने के तरीके में चेंजेस आना, परिवर्तन आना, और जिसका रिजल्ट होता है प्रोग्रेस. प्रिंट रिवॉल्यूशन वाज नॉट जस्ट अ डेवलपमेंट. प्रिंट रिवॉल्यूशन सिर्फ एक डेवलपमेंट नहीं था. A new way of producing books transformed the lives of people. जिस तरीके से बुक प्रोड्यूस हो रही थी, जिन टॉपिक्स पर प्रोड्यूस हो रही थी, उन्होंने लोगों की ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया था. अब लोग बुक्स सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ रहे थे, इवन दे वांटेड टू गेट द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, जबकि वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी गेट करना चाहते थे और चीज़ों को नए ढंग से देखने लगे थे. न्यू रीडिंग पब्लिक एंड चेंजेस. अब एक नया स्पेयर बन गया जहाँ पर लोग बुक पढ़ते थे, और इससे क्या क्या चेंजेस आए हम इस बारे में पढ़ेंगे. प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक. जब प्रिंटिंग कम टाइम पर ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग गई, ज़्यादा प्रिंट होने लग गई बुक्स, तो उसके जो कॉस्ट थे वो कम हो गए. नाउ बुक कुड रीच आउट टू वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल, और अब बुक लोगों तक ईजीली पहुंच रही थी और बहुत बड़े सेक्शन में पहुंच रही थी. इफ़ अर्लियर देयर वाज अ हियरिंग पब्लिक, नाउ अ रीडिंग पब्लिक केम इनटू बीइंग. अर्लियर टाइम में बहुत कम लोग ही बुक को रीड कर पाते थे क्योंकि लिटरेसी रेट इतना हाई नहीं था. तो जो लोग पढ़े लिखे होते थे वही अपनी जो उनकी बातें होती थी, जो स्टोरी होती थी, वो ओरली होती थी. अब ये चीज़ बदल गई और एक ऐसा स्पेयर बन गया लोगों का जहाँ पर सभी लोग बुक रीड करते थे. बट बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट. रेट्स ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर वेरी लो टिल द 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी तक यूरोपियन कंट्रीज़ में लिटरेसी रेट बहुत कम था. सो प्रिंटर्स बिगेन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेड्स एंड फोक टेल्स, एंड सच बुक्स वुड बी इलस्ट्रेटेड विथ पिक्चर्स.
तो इस तरीके की बुक्स बनाई गई, जैसे कि बैलेट्स हो गए, फोक टेल्स हो गए, इन सब की जो बुक होती थी इन सब टॉपिक्स पर पब्लिश की जाती थी और उसमें ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाई जाती थी ताकि लोगों को अट्रैक्ट करें। दीज वर देन संग एंड रेसिटेड एट गैदरिंग, और फिर ये जो बुक्स होती थी उन्हें गाया जाता था, रेसिटेट किया जाता था। गैदरिंग इन विलेजेस, लोग गांव में जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर। एंड टेवरेंस इन टाउन, टेवरेंस का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं टू ड्रिंक अल्कोहल, टू बी सर्व फूड, जहाँ पर लोग अल्कोहल पीते हैं और जहाँ पर खाना जो फूड होता है वो सर्व किया जाता है और एक साथ बैठकर न्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं। सो दैट प्लेस इज़ नोन एज टेवरेंस। रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट्स, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो प्रिंट था उसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया सही और गलत के मामले में। प्रिंट कल्चर जो था उसने रिलीजियस डिबेट्स क्रिएट किए और कुछ लोग जो अपनी मनमानी करते थे, धर्म के सहारा लेकर लोगों से मनमानी कराते थे, अब उनको एक डर क्रिएट हो गया उनके अंदर। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ द वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़, प्रिंट कल्चर जो था, जो प्रिंट स्टार्ट हुआ उसने एक नए आइडिया को सर्कुलेट किया, फैलाया थ्रू द प्रिंटेड मैसेज। और ये आइडियाज़ क्या थे? सही और गलत में डिफरेंस करना। थ्रू द प्रिंटेड मैसेज दे कुड persuaded people to think differently and introduced a new world of debates। जो ये मैसेज होते थे, जो प्रिंटेड मैसेज होते थे, इसकी वजह से जो लोग थे वो डिफरेंटली सोचने लगे। अ न्यू वर्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, और एक नया स्फीयर बना, एक नया वर्ड बना जहाँ पर लोग डिबेट कर सकते थे और डिस्कस कर सकते थे डिफरेंट मैटर्स पर। दिस हैज़ सिग्निफिकेंस इन द डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ। Many were suspicious of the effect that the easier access to the printed word and the wider circulation of books could have on people's mind। लेकिन सोसाइटी में कुछ ग्रुप ऐसे भी थे जो डरे हुए थे कि इस तरीके से जो हर एक इंसान तक बुक प्रोवाइड की जा रही है, इसकी वजह से सोसाइटी में चेंजेस आएंगे। जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, जो कंजर्वेटिव्स हैं, वो डरे हुए थे कि अब जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो मान्यता है वो सब बदल जाएंगी, और ऐसा कई तरीके से हुआ भी। इफ़ दैट हैपेंड द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड, एक्सप्रेस्ड बाय रिलीजियस अथॉरिटीज़ एंड मोनार्क्स एज वेल एज मैनी राइटर्स एंड आर्टिस्ट। दिस एंजाइटी वॉज द बेसिस ऑफ वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म ऑफ द न्यू प्रिंटेड लिटरेचर दैट हैड बिगेन टू सर्कुलेट। लोगों के अंदर, जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, जो कंजर्वेटिव्स थे, उनके अंदर परेशानियां क्रिएट हो रही थी कि अगर वैल्यूएबल लिटरेचर ख़त्म होते जाएंगे जो कि रिलीजियस अथॉरिटीज़ ने बनाई है, मोनार्क्स ने बनाई है, कई राइटर्स और आर्टिस्ट ने बनाई हैं, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो इससे सोसाइटी चेंज होगी और जो इन लोगों की इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में, जो इनका एक स्टेटस है जो बहुत ही हाई है, वो कम हो जाएगा। In 1570, the religious reformer Martin Luther wrote 95 theses criticizing many of the practices and rituals of the Roman Catholic Church। और इसी तरीके का एक इंसिडेंट हुआ 1517 में इन द रिलीजियस स्फीयर। रिलीजन में मार्टिन लूथर जो एक रिफॉर्मर थे, उन्होंने 95 थीसेस लिखी जिसने कि रोमन कैथोलिक चर्च में जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो प्रथाएं थी रोमन कैथोलिक चर्च की, उसे क्रिटिसाइज़ किया था। अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस वाज पोस्टेड ऑन अ चर्च डोर इन विटेनबर्ग, और इसकी एक प्रिंटेड कॉपी विटेनबर्ग में एक चर्च के डोर पर लगा दी गई ताकि लोग आते जाते उसे पढ़ सकें। लूथर्स राइटिंग वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस्ड इन वास्ट नंबर एंड रीड वाइडली, और इनकी राइटिंग से लोग इतने इन्फ्लुएंस्ड हुए कि उसे लार्ज नंबर में रिप्रोड्यूस किया गया। दिस लीड टू अ डिवीज़न विद इन द चर्च, और इस तरीके से चर्च में डिवीज़न हो गया,
डिवीज़न हो गए, जो एक प्रोटेस्टेंट थे, और प्रोटेस्टेंट जो दूसरी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक कल्ट है रोमन कैथोलिक का। प्रोटेस्टेंट जो चर्च के नियमों को ज़्यादा रिजिडली फॉलो नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ कैथोलिक होते हैं जो चर्च के प्रैक्टिसिंग को या उसकी प्रथाओं को कठोरता से पूरा करते हैं। तो इस तरीके से इस टाइम पर रोमन कैथोलिक चर्च के दो पार्ट हो गए और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। लूथर्स ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट सोल्ड 5,000 copies within a few weeks and second edition appeared within 3 months। और इस तरीके से जो लूथर्स ने जो उनके जो आइडियाज़ थे उनकी कॉपीज़ 5,000 कॉपीज़ कुछ वीक्स में छप गई, और जो उसका सेकंड एडिशन था वो 3 मंथ्स में छपा और लोगों ने उसे पढ़ा। डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, और इस तरीके से उनकी जो बातें थी, उनके जो आइडियाज़ थे अबाउट द रिलीजन, उससे लोग इतने इन्फ्लुएंस्ड हुए कि सभी लोग उनको फॉलो करने लग गए। डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, और इसीलिए लूथर ने अपना जो प्रिंटिंग को उन्होंने थैंक यू कहा है। किस तरीके से प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड। उन्होंने कहा कि जो प्रिंटिंग है वो गॉड का दिया हुआ अल्टीमेट गिफ्ट है एंड द ग्रेटेस्ट वन, और सबसे महान है। So we saw how the print created two groups in the European societies. One who followed the print and supported the print culture, and other one who against the print culture. और कौन अगेंस्ट थे मैंने आपको बताया, जैसे कि मोनार्क हो गए, कंजर्वेटिव्स हो गए, जिनमें हम जो चर्च के जो लोग थे, जो कैथोलिक्स को मानने वाले लोग थे, वो प्रिंट कल्चर के अगेंस्ट थे, क्योंकि जो प्रिंट है, जो न्यू फोक टेल्स बन रही थी और कई सारे रिफॉर्मर्स हुए जैसे कि जीन जैक्स रूसो हो गए, इनके जो आइडियाज़ थे वो लोगों तक पहुंच रहे थे, जो क्रिटिसाइज़ करते थे मोनार्की सिस्टम को, चर्च की प्रैक्टिसेस को, चर्च की प्रथाओं को। इन 16th century, Manetio, a miller in Italy, reinterpreted the message of Bible and formulated a view of God and creation। मैनोकियो एक मिलर थे, मिल चलाने वाले थे इटली के, और इन्होंने रीड करना शुरू किया था जो उनकी लोकेलिटी में अवेलेबल बुक्स थी उनको, और उसके बाद उन्होंने बाइबल के कुछ मैसेजेस को रीइंटरप्रेट किया, मतलब दोबारा से अनुवाद किया अपने ढंग से। रोमन कैथोलिक चर्च गॉट एंग्री, और जिससे जो रोमन कैथोलिक चर्च था वो गुस्सा हो गया, एंड मैनोकियो अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड। मैनोकियो को पकड़ा गया और उसे एट द एंड मार दिया गया। चर्च ट्रबल्ड बाय सच इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलर रीडिंग्स एंड क्वेश्चनिंग ऑफ फेथ। जो चर्च था वो ऑफनली मोस्टली इस तरीके के जो इफ़ेक्ट्स पड़ते थे रीडिंग की वजह से, प्रिंटिंग की वजह से, वो उससे बहुत परेशान हो जाते थे, और इसलिए उन्होंने कई स्टेप्स लिए टू कंट्रोल सच सिचुएशंस। द इम्पोज्ड सीवियर कंट्रोल्स ओवर पब्लिशर्स, और इसके लिए उन्होंने पब्लिशर्स पर बहुत कठोर कंट्रोल लगा दिए, एंड बुक सेलर्स, एंड बिगिन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558 से उन्होंने एक ऐसी इंडेक्स बनाया, एक ऐसी सूची बनाई जिसमें उन बुक्स के नाम मेंशन किए गए जो कि प्रोहिबिटेड थे, जिन्हें सोसाइटी में पढ़ने के लिए मना किया गया था थ्रू द चर्च। तो इस तरीके से जो चर्च था, जो मोनार्क थे, वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे प्रिंट के, क्योंकि ये प्रिंट कल्चर उनकी अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहा था, क्रिटिसाइज़ कर रहा था। द रीडिंग मेनिया। रीडिंग मेनिया का मतलब होता है, मेनिया का मतलब होता है मैडनेस, मतलब एक तरीके की धुन। लोगों में जिस तरीके से बुक पब्लिश हो रही थी, लोगों को ये बुक अट्रैक्ट कर रही थी, और अब जो बुक्स के टॉपिक्स होते थे वो डिफरेंट होते थे।
इन मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप लिटरेसी रेट वेंट अप 20th सेंचुरी तक के पहले तक, जबकि लिटरेसी रेट बहुत कम था। 17th और 18th सेंचुरी में ये बढ़ गया। स्कूल्स एंड लिटरेसी स्प्रेड इन यूरोपियन कंट्रीज ड्यू टू विच पीपल वांटेड प्रोडक्शन ऑफ मोर बुक्स। स्कूल्स स्प्रेड आउट हुए, लिटरेसी स्प्रेड इन यूरोप कंट्रीज़, और जो लिटरेसी थी, जो लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ा लिखा होना, लोग पढ़ लिख रहे थे यूरोपियन कंट्रीज़ में, और जिस वजह से जो बुक्स की डिमांड थी वो भी इंक्रीज़ हुई। अदर फॉर्म ऑफ रीडिंग मेनली बेस्ड ऑन एंटरटेनमेंट बिगिन टू रीच ऑर्डिनरी रीडर्स। बुक्स वर ऑफ वेरियस साइज सर्विंग मैनी डिफरेंट पर्पसेज एंड इंटरेस्ट। बुक्स अब डिफरेंट साइज़ की बनने लग गई, डिफरेंट पर्पसेस की बनने लग गई, और लोगों की जो इंटरेस्ट था उसमें बढ़ता गया, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश हो गई थी, तो जो कॉस्ट था वो भी कम हो गया। और स्पेशली कुछ बुक्स पुअर्स के लिए बनाई जाती थी, जो चीप पेजेस पर प्रिंट होती थी, छोटी होती थी, और विलेजेस तक पहुंचाने के लिए जो पब्लिशर्स थे उन्होंने बुक सेलर्स को एम्प्लॉयड किया था, जो साइकिल के थ्रू विलेजेस में जाके बुक को बेचा करते थे। इन दिस वे अ चैप बुक विच वॉज वेरी कॉमन पब्लिश्ड इन अ चीप पेज, जो एक चीप पेज में पब्लिश होती थी, पेजेस में पब्लिश होती थी, वो बहुत कॉमन थी, ताकि पुअर्स भी इन बुक्स को पढ़ सकें, और इसीलिए इस बुक का नाम चैप बुक रखा गया, और इन चैप बुक को बेचने वाले लोगों को चैपमैन कहा जाता था। From the early 18th century, periodical press developed, which combined information related to current affairs with entertainment. अर्ली 18th सेंचुरी में पेरियोडिकल प्रेस डेवलप हुई। ये ऐसी प्रेस होती थी जो करंट अफेयर्स को छापती थी, और जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो चीज़ होती थी उन्हें प्रिंट करती थी। जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स कैरिड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वॉर्स। जर्नल्स और न्यूज़पेपर भी पब्लिश होने लग गए, जो मोस्टली वॉर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को छापते थे। ट्रेड एंड डेवलपमेंट्स इन अदर प्लेसेस, ट्रेड और डेवलपमेंट्स को छापा करते थे, और इस तरीके से करंट अफेयर्स, वॉर, ट्रेड और डेवलपमेंट की जो न्यूज़ होती थी वो अब सभी लोगों को उसके बारे में पता चलने लग गया। आइजैक न्यूटन डिस्कवरीज। आइजैक न्यूटन की जो डिस्कवरी है वो पब्लिश्ड विच इन्फ्लुएंस्ड साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स, जो पब्लिश हुई और उसने इन्फ्लुएंस्ड किया कई ऐसे लोगों को जो साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स थे, और इस तरीके से कई ऐसे रिफॉर्मर्स हुए, थिंकर्स हुए, जैसे कि जीन जैक्स रूसो हो गए, वोल्टायर हो गए। इन्होंने सोसाइटी में जो इविल्स थे, जो मोनार्की सिस्टम था, बेड मोनार्की सिस्टम, इनको क्रिटिसाइज़ किया, और लोगों ने उन चीज़ों को पढ़ा और डिस्कस किया। इस तरीके से जो प्रिंट कल्चर था उसने सोसाइटी में डेवलपमेंट क्रिएट किया। ट्रेम्बल देयरफॉर टिरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, टिरेंट्स का मतलब होता है तानाशाह और डिक्टेटर। जो ये प्रिंटिंग थी, इसने जो तानाशाह, जो एक डिक्टेटर्स जो थे, उनको हिला के रख दिया था, क्योंकि अब लोग तानाशाह की जो पॉलिसीज़ थी उन पर क्वेश्चन करने लगे थे, उनके अगेंस्ट बातें करने लगे थे, और इस तरीके से जो डिक्टेटर्स की जो पावर थी वो खतरे में आ गई थी। बुक्स वर कंसिडर्ड एज अ मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट बाय द मिड 18th सेंचुरी। मिड 18th सेंचुरी में बुक्स का मतलब होता था एक ऐसा सोर्स जिसके थ्रू प्रोग्रेस को स्प्रेड किया जा सकता है और एनलाइटमेंट किया जा सकता है, लोगों को जगाया जा सकता है, नॉलेज स्प्रेड की जा सकती है। अकॉर्डिंग टू लुई सेबेस्टियन मर्सियर, अ नॉवलिस्ट। लुई सेबेस्टियन मर्सियन जो कि एक नॉवलिस्ट थे,
नॉवलिस्ट का मतलब होता है जो नॉवेल्स लिखते हैं। इन 18th सेंचुरी फ्रांस सेड दैट, उन्होंने 18th सेंचुरी में कहा था, द प्रिंटिंग प्रेस इज़ द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज़ द फोर्स दैट विल स्वीप डेपोटिज्म अवे। डेपोटिज्म का मतलब होता है तानाशाही। इन्होंने कहा था कि प्रिंटिंग प्रेस इतना पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का, उन्नति का, एंड पब्लिक ओपिनियन, जो कि डेपोटिज्म को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है, जो तानाशाही को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। कन्विंस्ड ऑफ द पावर ऑफ प्रिंट इन ब्रिंगिंग एनलाइटमेंट एंड डिस्ट्रॉइंग द बेसिस ऑफ डेपोटिज्म, और जो प्रिंट की पावर है, उन्होंने कहा कि वो एनलाइटमेंट ला सकता है, लोगों में जो ज्ञान है वो ला सकता है और डेपोटिज्म को ख़त्म कर सकता है। और बाद में उन्होंने कहा, मर्सियर प्रोक्लेम्ड, ट्रेम्बल देयर फॉर टीरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। उन्होंने कहा, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है, और इस तरीके से जो रियल लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। Thus, Mercier and the other philosophers wrote about the bad system of monarch and the church, and inspired the common people to criticize the monarchy system and the conservatism.